नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर और 4 ईयर बीएड में बीए बीएड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नामक विषय के अंतर्गत ज्ञान की परिभाषाएं, ज्ञान का अर्थ, ज्ञान की अवधारणाएं, उसके प्रकार, प्रकृति, महत्व और आधार, इन बिंदुओं पर पिछले पाठों में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। आज हम एक नया बिंदु लेकर के उपस्थित हुए हैं। वो नया बिंदु है ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ। हम किन किन विधियों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन काल से अद्य अवधि तक ज्ञान की बहुत सारी धाराएं प्रस्फुटित हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह की ज्ञान की धाराएं हम देख रहे हैं। आधुनिक काल में तो जैसा कि मैंने पूर्व पाठ में ही बताया था, ज्ञान का विस्फोट हो रहा है। कई क्षेत्रों में बहुत अधिक ज्ञान की धाराएं जो हैं निकल रही हैं। मानव का स्वभाव जिज्ञासु होता है। यही जिज्ञासा प्रवृत्ति उसे नया नया ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रेरित करती रहती है। हमेशा वह चाहता है कि मैं नया नया ज्ञान प्राप्त करता रहूं। उसकी जिज्ञासाएं कभी भी शांत नहीं होती। मानव स्वभाव होता है, वो नया से नया जानने की हमेशा कोशिश करता रहता है, प्रयत्नशील रहता है। और बालक का स्वभाव तो और ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। छोटे बालकों में तो जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ चढ़ करके होती है। जैसे जैसे वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी जिज्ञासाएं और तीव्र होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। और आधुनिक युग में मनुष्य अपने आप को नवीनतम ज्ञान से जोड़े रखना चाहता है, अपडेट रखना चाहता है। और अपडेट होना भी चाहिए। ज्ञान से हम अपडेट होते रहें, ज्ञान की विभिन्न धाराओं से हम जुड़े रहें। तो ये अपडेट की प्रवृत्ति उसमें होती है। बदली हुई परिस्थितियों में अपने आप को वह जोड़े रखना चाहता है। बहुत सारी दिन प्रतिदिन ज्ञान की बहुत सारी प्रवृत्तियाँ बदलती रहती हैं, तो उनसे भी वह जुड़ा रहना चाहता है। वह सोचता है कि मैं नई परिस्थितियों से अगर जुड़ा हुआ नहीं रहा या नए नए ज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं रहा, तो मैं अन्य विद्यार्थियों से या अन्य लोगों से पिछड़ जाऊंगा। ये उसमें एक बहुत बड़ी भावना घर कर जाती है। मैं आगे रहना चाहता हूँ, ज्ञान के क्षेत्र में मैं दूसरों से भी आगे रहूँ, ये भावना उसमें हमेशा आती रहती है। तो मैं पिछड़ न जाऊँ, इस भावना से लेकर के वो ज्ञान प्राप्ति के लिए कई तरह के प्रयास करता रहता है। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासाएँ बालकों में से लेकर करके वृद्ध तक होती हैं। हर उम्र के बालक लोग जो हैं, हर उम्र का व्यक्ति कुछ न कुछ सीखते रहना चाहता है। और वास्तव में ज्ञान की धारा जो है कभी भी शांत नहीं होती है, मरती नहीं है। जीवन पर्यंत ये ज्ञान का स्रोत जो है वो बहता रहता है। व्यक्ति जब तक मरणासन होता है तब भी कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहता और करता भी है। उसकी बालक की जो है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए जो हमेशा वो जिज्ञासाएँ बनती रहती हैं, जिज्ञासु बना रहता है वह, और उसकी जिज्ञासाएँ कभी शांत नहीं होती। वह हमेशा कुछ न कुछ नया प्राप्त करने की कोशिश में रहता है। और ये नया ज्ञान जो होता है वो मानव के मस्तिष्क की खुराक होती है। उसको जब खुराक नहीं मिलेगी तो मस्तिष्क कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये खुराक हमेशा लेते रहना चाहता है, मतलब नया नया ज्ञान जो है वो प्राप्त करते रहना चाहता है। अतः बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर तरह का विकास अगर बालक में अगर हम चाहते हैं तो ज्ञान आवश्यक है। ये ज्ञान से जुड़े रहना आवश्यक होता है। अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि हम ये ज्ञान कैसे प्राप्त करें, किन किन विधियों से प्राप्त करें। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके लिए हमारे शिक्षाविदों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने
और इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी विद्वान हैं उन सब ने कई विधियां सुझाई हैं। कई विधियों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक विधि है, प्रमुख विधि, जिसको हम कह सकते हैं इंद्रियानुभव ज्ञान विधि। इंद्रियानुभव, जैसा कि शब्द से ही साबित हो रहा है, या शब्द में ही उसका अर्थ हम छिपा हुआ है। उसका अर्थ यह है कि इंद्रियों से अनुभव किया हुआ ज्ञान, इंद्रियानुभव ज्ञान। इंद्रियों से, इंद्रियां कौन सी? हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये हमारे जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे हम बहुत सारा अनुभव प्राप्त करते हैं और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान के जितना भी हमारा जो खजाना है उसमें अधिकांश ज्ञान जो है हम इनसे ही प्राप्त करते हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से। इनसे हम जो है ध्वनि, गंध, रंग, ताप, रस आदि का ज्ञान हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। इन्हें हम इंद्रियानुभव ज्ञान कहते हैं। और ये हमारा जो ज्ञान है, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इसी का होता है। इसी से हम, इन्हीं से हम जो है कुछ न कुछ नया प्राप्त करते रहते हैं। जहाँ इंद्रियों का उपयोग अधिक से अधिक होता है, अधिक से अधिक सक्रिय रहती इंद्रियां, तो वह ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं वो स्थायी होता है और पूर्ण होता है। उस पूर्णता होती है उस ज्ञान में और स्थायी हो जाता है वो। इंद्रियों का जहाँ पर सक्रियता होती है, इंद्रियों का जहाँ सहयोग होता है, सहभागिता होती है ज्ञान प्राप्त करने में, माध्यम होती है इंद्रियाँ, वहाँ ज्ञान स्थायी और पूर्ण होता है। इंद्रियों से हम निम्न तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके भी कुछ तरीके हैं। तो पहले उस विधि के अंतर्गत ही हम जो बात कर रहे हैं अभी, इंद्रियानुभव ज्ञान, तो उसके अंतर्गत हम अवलोकन और निरीक्षण से ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम अपने आसपास, अपने प्रकृति में, अपने वातावरण में, अपने पर्यावरण में दिन रात घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, अवलोकन करते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं। कई नई नई चीज़ें देखते हैं और कई नई नई जिज्ञासाएं हम वहाँ रह कर के शांत करते हैं। तो ये अवलोकन और निरीक्षण से कई तरीके से हम अनुभव करते रहते हैं, नया नया और नया नया ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। ज्ञान के इस अनुभवों को हम अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने देश से उन अनुभवों को हम जोड़ते भी हैं। तो ये ज्ञान जो है वह स्थायी होता है। और दूसरों के अनुभवों को भी हम सुनते हैं, दूसरे लोगों के संपर्क में रहते, सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं, बातचीत होती रहती है हमें कि हम किसी बिंदु पर चर्चा करते रहते हैं और हमारे अनुभव और उनके अनुभवों को हम जोड़ते हैं, तर्क करते हैं और उन तर्कों से कई तरह की परख करते हैं। फिर एक मत बनता है किसी विषय पर और उस मत को जो है ज्ञान के रूप में हम स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से की प्रक्रिया जो है वो हमेशा हमारे आसपास के वातावरण में, पर्यावरण में चलती रहती है। हम निरीक्षण करते रहते हैं और कई तरह का अवलोकन करते रहते हैं। तो इससे हमें नया नया ज्ञान प्राप्त होता रहता है और उस ज्ञान का हम अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। दूसरा, इसी के अंतर्गत जो है दूसरी तरीका जो है वह है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। कई चीज़ें हम प्रायोगिक रूप में करके अनुभव प्राप्त करते हैं, कई चीज़ें का निर्माण करते हैं, कई चीज़ों को बनाते हैं। क्लास में भी कई चीज़ों का निर्माण किया जाता है। करके सीखना एक थ्योरी है, ये आओ करके सीखें, क्लास में चलता रहे। तो ये लर्निंग बाय डूइंग का तरीका भी बहुत अच्छा है और इससे भी कई तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं। हम हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर हम किसी कार्य को करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और यह ज्ञान स्थायी भी होता है, सहज भी होता है और रुचिकर भी होता है, आनंददायक होता है। इसमें हमको आनंद आता है, बालकों को बहुत अधिक आनंद आता है और वो उससे जुड़े रहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है उसमें उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि होती है
कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो उस तरीके को अपना करके और ज़्यादा नया नया ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। इसी के अंतर्गत अनुभवों से सीखना। अनुभव कई तरह के होते हैं, स्वयं के अनुभव भी होते हैं और दूसरों के अनुभव भी वो सुनता है और उससे भी कई तरह के ज्ञान प्राप्त करता रहता है और उन अपने आप को अनुभवों से जोड़ करके वो अपने आप को खोजी बनाता है। कई तरह की खोज करता रहता है वो अनुभवों के आधार पर, और उसके आधार पर भी वो नया नया ज्ञान प्राप्त करता रहता है। और एक इसी के अंतर्गत एक तरीका है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री से तात्पर्य है कि हमारे घरों में कई तरह की ऐसी सामग्रियाँ होती हैं जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है देख करके और सुन करके। रेडियो वगैरह जो होते हैं वो तो अब पुराने हो गए और उसका प्रचलन भी लगभग ख़त्म हो रहा है। दृश्य श्रव्य सामग्री, टीवी और मोबाइल, ये हमारे पास अभी वर्तमान में हैं। तो इनका उपयोग करके भी हम बहुत अधिक देश विदेश का हर तरह का ज्ञान जो है वो हम प्राप्त करते रहते हैं। तो इन सामग्रियों का उपयोग करके बहुत अधिक हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये सभी सामग्रियों में हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं, देख करके, सुन करके। आँखें और कान उसमें सक्रिय रहते हैं और उसमें जो है विभिन्न तरह के हम अपनी इंद्रियों का बहुत अधिक उपयोग करते हैं और उनको सक्रिय करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आज हमने एक महत्वपूर्ण विधि, इंद्रियानुभव ज्ञान रूप की जो विधि है उसके ऊपर हमने विस्तृत चर्चा की और इसका उपयोग करके हम बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये प्रमुख विधि है और अगले जो शेष विधियां हैं उस पर हम अगले पाठ में चर्चा करेंगे। आज इतना ही।